डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फतेहपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के कार्यक्रम में हंगामा। धान की तौल नहीं होने से परेशान किसानों को पुलिस ने डिप्टी सीएम से मिलने से रोका। किसानों को पुलिस ने धक्का देकर किया गिरफ्तार। किसानों ने रोते हुए बताया अपना दुखड़ा। चाइनीज मांझा के खिलाफ सीएम योगी सख्त। सीएम की सख्ती के बाद लखनऊ डीसीपी पश्चिम ने की कार्यवाही। चाइनीज मांझा बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी। शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश रिहान अंसारी हुआ ढेर। एनकाउंटर में एक सिपाही घायल। दिल्ली एनसीआर और शामली में था आतंक। मृतक लुटेरे पर दर्ज थे करीब 90 मुकदमे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की प्रेरणा से हम सभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इस सेवा अभियान के माध्यम से एक स्वस्थ, समर्थ जनजातीय समाज और एक सशक्त, समर्थ राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को हम सब मिलकर साकार करें। इस पुण्य आयोजन से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वयं सेवकों एवं आयोजकों को हृदय से बधाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के तांबेश्वर नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करने आए डिप्टी सीएम से मिलने आए किसानों को पुलिस फोर्स ने धक्का देकर गिरफ्तार कर कोतवाली भेज दिया। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनपद में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आए थे, जहां किसानों ने धान तौल बंद होने पर रोते बिखलते हुए बताया कि उनके धान की तौल नहीं हो रही है। असोथर मंडी समिति में लगभग 30% किसानों के धान की तौल अभी तक नहीं हुई है, जिसके लिए वह लोग डिप्टी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां डिप्टी सीएम ने मिलने तक नहीं दिया गया। और जबकि वह लोग 2 ट्रैक्टर से आए थे, लेकिन उन्हें दूर खड़ा कर केवल 4 किसान डिप्टी सीएम से मिलने अपनी समस्या कहने आए, तो एसडीएम और डीएसपी ने पुलिस बल के साथ उन्हें रोक दिया और उन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर चली गई। यूपी में नवंबर से 28 फरवरी तक धान की तौल होनी थी, लेकिन अधिकारियों ने टारगेट पूरा होने का हवाला देकर धान खरीद बंद कर दिया, जिसमें अभी भी लगभग 30% किसानों का धान मंडियों और घरों में सड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन से किसान सोनू गौतम के साथ पहुंचे 4 किसानों ने विरोध व्यक्त किया। वहीं डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान धान तौल पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से वार्ता कर किसानों की समस्या को सुना जाएगा और डिप्टी सीएम केंद्रीय बजट का बखान करने लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे छात्र छात्राओं वार्ता करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और परीक्षाओं के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का उपाय भी बताया। इसी के तहत जनपद संबल की चंदौसी में स्थित बीएमजी इंटर कॉलेज में टीवी पर प्रसारित हो रहे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने के लिए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी पहुंची और उन्होंने वहां पर मौजूद विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि परीक्षा के समय छात्र छात्राओं को तनाव रहित रहकर परीक्षा देनी चाहिए और अपने 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि सभी बच्चों को अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तनाव रहित रहकर परीक्षाएं देनी चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति नकल करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और जेल भेजा जाएगा।
लखनऊ के हैदरगंज ओवरब्रिज पर एक युवक शोएब की चाइनीज मांझे से कटकर मौत हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की मृत्यु होती है तो वो हत्या मानी जाएगी। पतंग के चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद पुलिस ने सक्रिय हो गई। लखनऊ के पश्चिमी जोन में पुलिस अधिकारियों के साथ छापेमारी शुरू की। पश्चिमी जोन के थाना सादगंज क्षेत्र के कश्मीरी मोहल्ला में अब्दुल हमीद काइट सेंटर पर डीसीपी समेत अन्य अधिकारियों ने छापेमारी की। थाना सदातगंज क्षेत्र में पतंग का चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है। गाजीपुर में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत और पारदर्शिता की बड़ी पहल सामने आई है। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रक्रिया और डिजिटल सुविधाओं की पूरी जानकारी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि इन मोबाइल ऐप्स के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली बिल, रिचार्ज की स्थिति और रोजाना की बिजली खपत की जानकारी आसानी से देख सकते हैं, जिससे बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण संभव हो सकेगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता नगर गोपाल सिंह ने बताया कि गाजीपुर जिले में 90% से अधिक उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड से प्रीपेड प्रणाली में बदले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड व्यवस्था से बिलिंग में पूरी पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक बिल विवादों से भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र से धोखाधड़ी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक बीमा एजेंट पर करीब 50 लोगों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी किया गया है। आरोपी ने ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से पैसा निवेश कराया और फर्जी बीमा बांड थमा दिया। बैंक से जुड़ा होने के कारण लोगों ने उक्त आरोपी पर विश्वास कर लिया। अंबेडकर नगर में पंजाब नेशनल बैंक के एक बीमा एजेंट द्वारा बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। आरोप है कि उजैर अहमद नाम के व्यक्ति ने बैंक कर्मचारी होने का फायदा उठाकर करीब 50 लोगों से बीमा के नाम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। मामले में करीब 50 लोगों ने टांडा कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लुटेरी दुल्हन के कारनामे तो अक्सर सुने जाते हैं, लेकिन यूपी के झांसी में फरेबी दूल्हे का गजब कारनामा सामने आया है। उसने महज 6 साल में एक के बाद एक 3 शादियां कर हैट्रिक कर डाली और सभी का दहेज और जेवर आदि रखकर उन्हें घर से निकाल दिया। सुना गया है कि वह अब 4थी शादी करने वाला है। अब तीनों पत्नियां पुलिस और अदालत के चक्कर काटते हुए फरेबी दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, ताकि वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। फरेबी दूल्हे की कहानी भी दिलचस्प है। ललितपुर जिले के जखौरा का रहने वाले सुनील कुमार के पिता रेलवे में गैंगमैन हैं, जबकि सुनील कोई खास काम नहीं करता है। वर्ष 2019 में ललितपुर जिले के ही लड़की से पिता ने शादी तय की और दहेज में 5 लाख रुपए और जेवर आदि लिए। शादी के कुछ महीने बाद ही सुनील ने दहेज की मांग शुरू कर दी और पत्नी को मायके भेज दिया। फिर दहेज न मिलने पर तलाक का नोटिस भेज दिया गया। मामला अभी कोर्ट में है। इसके 2 साल बाद 2021 में सुनील के पिता ने फिर उसकी शादी गांव के ही पास के गांव में कर दी और दहेज में 8 लाख रुपए व जेवर आदि ले लिए। कुछ महीने बाद इस लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और वापस भगा दिया गया। यह लड़की भी न्याय के लिए कोर्ट व पुलिस के चक्कर काट रही है। तीसरी शादी 2023 में झांसी के बबीना क्षेत्र में हुई। इस शादी में भी लगभग 8 लाख रुपए व जेवर आदि लिए गए। शादी के कुछ महीने बाद तीसरी पत्नी गर्भवती हो गई और मारपीट व उत्पीड़न से त्रस्त होकर वह भी मायके चली गई, जहां उसकी एक बेटी को जन्म दिया। तीसरी पत्नी पहले वाली दोनों पत्नियों को लेकर एसएसपी पुलिस ऑफिस पहुंची और फरेबी दूल्हे की पूरी दास्तां सुनाई। पुलिस ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तीनों ही पत्नियां फरेबी पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही चाहती हैं, ताकि वे किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके। नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में जेएम जलकर, मुख्य अभियंता, इंजीनियरिंग विभाग, मेट्रो विभाग समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की रिव्यू मीटिंग की गई है। निर्माण वाली जगह पर धूल उड़ना और बारिश की वजह से कीचड़ जैसी समस्याओं की शिकायत प्राप्त हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज एक अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तत्काल निर्माण वाले क्षेत्र में सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए गुणवत्तापूर्ण का कार्य तेजी के साथ किया जाए, ताकि शहरवासियों की समस्याओं का निदान हो सके। बहराइच के भरथापुर जंगल गांव के 136 परिवारों के लिए अब राहत की नई सुबह आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को नेशनल हाईवे के समीप सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने के आदेश दिए हैं। बहुत जल्द नए विस्थापन स्थल पर मुख्यमंत्री स्वयं भूमि पूजन करेंगे। 29 अक्टूबर को हुए दर्दनाक नाव हादसे से इस गांव की तकदीर बदल दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भरथापुर पहुंचे, ग्रामीणों की पीड़ा को नजदीकी से देखा और उनकी बहरहाल जिंदगी को स्थिति को समझते हुए तत्काल विस्थापन का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उपयुक्त भूमि चिन्हित की और विस्थापन की पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली। यह फैसला न सिर्फ इन परिवारों को सुरक्षित जीवन देगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी रास्ता खोलेगा। शामली में देर रात झिंझाना से कसेरवा जाने वाले मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दिल्ली के जाकिर नगर का 50,000 रुपए का इनामी रेहान मारा गया, जबकि उसका एक साथी मौके से भाग गया। बदमाश की फायरिंग में शामली कोतवाली पर तैनात सिपाही सुमित गोली लगने से घायल हो गया। शामली एसपी एनपी सिंह ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि झिंझाना से कसेरवा गांव की ओर बाइक सवार 2 बदमाश लूट के इरादे से खड़े हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस और एमओजी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दिल्ली के जाकिर नगर निवासी 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रेहान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घायल रेहान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने बताया कि रेहान के खिलाफ शामली के अलावा बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में लूट समेत विभिन्न धाराओं में 90 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक पिस्टल, 32 बोर, 8 जिंदा व 7 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकदी बरामदगी की गई है। यूपी के महोबा में तहसील न्यायालय सहित उप निबंधक कार्यालय में राजस्व कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की मनमानी सहित भ्रष्टाचार का आरोप लगा इकट्ठा हुए अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने की मांग की है। लगातार सामने आ रही समस्याओं से परेशान अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार सहित तहसील के न्यायालयों में कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम नहीं लगाई तो अधिवक्ता लामबंद होकर न्याय कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात अधिकारियों की होगी। दरअसल सदर तहसील परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे यह सभी अधिवक्ता तहसील परिसर स्थित उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित उप निबंधक कार्यालय में स्थित न्यायालयों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मनमानी करने का आरोप लगा समस्याओं के निस्तारण की मांग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का कहना है कि उप जिलाधिकारी, न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय और रजिस्ट्रार न्यायालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरीत कार्य कर मनमानी करते हुए अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते अधिवक्ता परेशान होने को मजबूर हो रहे हैं। अगर समय रहते समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो अधिवक्ता बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे और न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे और इसकी जवाबदेही तहसील प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।
कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। संपत्ति के लिए बेटे ने बुजुर्ग मां बाप को मारपीट कर घर से निकाल दिया। छोटे बेटे ने धोखाधड़ी कर मां बाप की संपत्ति अपने नाम कर ली। बेटे ने पहली पत्नी से तलाक बता बुजुर्ग मां बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और अब बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे बेटे ने दूसरी पत्नी से मां बाप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवा दिया। एक बुजुर्ग दंपत्ति बड़े बेटे और बहू के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग पिता की सारी जीवन की जमा पूंजी छोटे बेटे और बहू ने हड़प ली है। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के माही बाग में वरिष्ठ पत्रकार के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। सड़कों पर अकेले युवक पर दर्जन भर दबंग टूट पड़े। राहगीरों के दखल देने के चलते युवक की जान बच पाई। दबंग को नहीं, पुलिस का डर, लॉ एंड ऑर्डर की उड़ा दी धज्जियां। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूर्व से विकृत भूमि को फिर से छल कपट पूर्वक बिक्री करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने टीम के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त परमात्मा प्रसाद और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम ने एसआई जावेद खान, हेड कांस्टेबल पुनीत पाठक, कांस्टेबल ब्रजेश यादव रहे शामिल। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री के गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप में गिरने पर आरपीएफ स्टाफ कानपुर सेंट्रल ने अपनी तत्परता से उनकी जान बचाई। दरअसल ट्रेन प्लेटफॉर्म से जैसे ही रवाना हुई, उसी दौरान एक व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह गाड़ी से उतरने में सफल नहीं हुआ और फिसलकर गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में लाइन पर गिर गया, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने दौड़कर तत्परता से उस व्यक्ति का हाथ खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला और उसे आरपीएफ थाने पर लेकर आए। पूछताछ करने पर यात्री ने बताया कि उसे रायबरेली जाना था। वह गलती से इस गाड़ी में चढ़ गया था और गाड़ी के चलने पर उतरने का प्रयास कर रहा था। उक्त यात्री ने उनका जीवन की रक्षा करने के लिए आरपीएफ स्टाफ का आभार व्यक्त किया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।